पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, संभाग स्तर से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विधायकगण, आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ पूरे राजस्थान में 88 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स हैं उन सबको एक बटन के माध्यम से उनके खातों में सीधी राशि हस्तांतरित की जाएगी। 1037 करोड़ से ज्यादा की राशि एक ही दिन में एक साथ 88 लाख पेंशनर्स को जारी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब को गणेश मानकर उसको केंद्र बिंदु में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में जयपुर से यहाँ पधारे, पूरे राजस्थान के लोगों को झुंझुनू से जोड़ा और उन सब से संवाद भी आज आप करेंगे और उनको राशि का हस्तांतरण करेंगे। मैं माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत जी का भी स्वागत करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में विभाग है मानव में ही माधव रहता है, ये सोचकर हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। हमारे समाज के वंचित तबके, गरीब तबका, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उन सब के लिए जो योजनाएं हैं उन सब में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हम सबको मिलता रहता है। हम सब जानते हैं कि आज का युग आईटी का युग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक संदेश है कि हम हर तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए आईटी की तकनीक का इस्तेमाल कर कर उस तक कैसे लाभ को पहुंचाए, जिससे कि बीच में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और हर तबके के आदमी को उसका लाभ मिल सके। हमारे विभाग के द्वारा जो पेंशन का कार्य किया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, उसमें भी इसी सोच को आगे रखते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो स्वीकृति प्रक्रिया है उसको भी पूर्णतया डिजिटाइज किया है। पूर्णतया वो आईटी आधारित है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे भी वो मोबाइल ऐप पे पेंशन के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका ऑटो अप्रूवल होता है। किसी भी अधिकारी के पास में कोई भी पत्रावली नहीं जाती है, वो पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटो अप्रूवल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दिसंबर माह से अभी तक लगभग 2,47,000 ऐसे पेंशनर्स का नई स्वीकृति जारी हुई है जो ऑटो अप्रूवल के है, और इसी प्रकार से उनके खातों में जो राशि जाती है वो भी तकनीक के माध्यम से आज के आईटी के युग में उनके खातों में सीधा पहुंच जाता है और उनको एसएमएस भी मिल जाता है। इस प्रकार जो योजनाओं में पारदर्शिता है और क्रियान्वयन में जो एफिशिएंसी है वो काफी बड़ी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस मौके पे कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य सभी योजनाओं में भी बच्चे के जन्म से लेके उसके पढ़ाई का कार्य है, चाहे पालनहार के रूप में है, चाहे अनुप्रति कोचिंग के बारे में है या छात्रवृत्ति का है, और अन्य सभी योजनाएं भी विभाग लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के आप सब साक्षी बने और इसके क्रियान्वयन में विभाग आपके साथ में पूर्णतया खड़ा है। हम सब मिलकर इसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। और अभी आपने उनके माध्यम से जाना कि किस तरह विभाग तकनीक का उपयोग करते हुए पेंशन के सभी आवेदन ऑनलाइन ले रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभाग किस तरह लोगों की जिंदगी में सकारात्मक सुखद बदलाव ला रहा है। आप सभी को विदित है कि आज का ये समारोह राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इस अहम विभाग की कमान, इसकी बागडोर है माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी के हाथों में। चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह के वंचित हो, जरूरतमंद हो, उन सभी तक ये विभाग पहुंचता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने की प्रयास करता है। अधिक से अधिक प्रदेशवासी इसका लाभ ले, इसी बात को लेकर संकल्पित हैं कैबिनेट मंत्री महोदय। और अब आपकी तालियों के उद्घोष के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता माननीय मंत्री महोदय
श्रीमान अविनाश गहलोत जी को आज के कार्यक्रम में संबोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती झुंझुनू में रानी सती की नगरी, जवानों की धरती, किसानों की धरती पर राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान के लगभग 88 लाख से अधिक पेंशनर्स को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए आज इस कार्यक्रम में पधारे। मैं झुंझुनू की धरती पर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का पांडाल तालियों से गुंजायमान हो। मित्रों, ये वो शख्सियत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद चुनाव से पूर्व किए गए वादों को एक एक करके पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और आज 6 महीने हुए। इस 6 महीने में चुनाव में किए गए मैनिफेस्टो के उन वादों को 45% के करीब पूरा करने का काम उन्होंने किया है। संगठन के अनुभव के नाते राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम की जिम्मेदारी भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली है। और आज का जो कार्यक्रम है कि राजस्थान से 88 लाख के करीब पेंशन समाज के जिनको राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक संबल देने के लिए 1037 करोड़ रुपए की राशि एक ही बटन दबाकर आज माननीय मुख्यमंत्री के खातों में हस्तांतरित करेंगे डीबीटी के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित राजस्थान का। आज उसी कड़ी के अंदर नया अध्याय जुड़ने की बारी है झुंझुनू की धरती से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी इस विशाल सौगात के लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में विराजे हुए झुंझुनू जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी और यहां प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश की महामंत्री आदरणीय संतोष अहलावत जी, विधायक भाई विक्रम सिंह जी जाखल, धर्मपाल जी गुर्जर और हमारे विभाग के एससीएस कुलदीप राका जी, डायरेक्टर धनेन्द्र चतुर्वेदी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, सांसद प्रत्याशी और यहां उपस्थित शुभगन चौधरी जी, बबलू जी और उपस्थित सभी मंच पर जनप्रतिनिधिगण और मंच के सामने उपस्थित झुंझुनू के वीर धरा के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, यहां उपस्थित मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप राजस्थान सरकार के सामने जनहित के मुद्दों को रखते हैं और उस मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए सरकार कार्रवाई करने का काम करती है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं 2 दिन पहले आपके बीच में आया था और जब मैं यह पहली मीटिंग अधिकारियों के साथ में ली, कुछ मुद्दे आप लोगों ने मुझे बताए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया, चाहे वो सौर्य उद्यान के उद्घाटन का मामला हो, चाहे आपके रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उसी पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में चाहे सौर्य उद्यान का मामला हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे जो संज्ञान में आएगा विषय जनहित का, उसको पूरी ईमानदारी से पूरे करने का काम करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण करने का काम किया है।
हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना को ध्यान में रखते हुए समाज पर खड़े व्यक्ति और उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है और आगे भी सरकार लोक कल्याण के कार्य को जारी रखने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार सत्ता में आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% बढ़ाने का घोषणा की, निर्णय लिया और 1 अप्रैल से उन सभी लाभार्थियों के खाते में 1150 रुपए मिनिमम पेंशन राशि पहुंची थी, लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं हुई। आज का ये शुभ दिन हमारे सामने है कि 1150 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि देने का निर्णय आज आप लोगों के सानिध्य में होगा। आज के कार्यक्रम में 88 लाख से अधिक पेंशन के खाते में 1037 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की जा रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं द्वारा भी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार बुजुर्गों व जरूरतमंद को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई योजना संचालित की जा रही है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान के साथ में आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। विभाग द्वारा पालनहार योजना, कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय योजना, नारी निकेतन, छात्रवृत्ति सहित विशेष योग्यजनों के लिए विशेष योजनाएं विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संचालित की जा रही है। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अधिकतम सहायता कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। योजना के तहत अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह एवं 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि भी हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे विभाग द्वारा समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जाता रहेगा। और मैं तो इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सड़क का हो, कहीं भी अगर आपके संज्ञान में कोई बात आती है उसको प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने का काम करते हैं। मुझे प्रभारी मंत्री होने के नाते ये बड़ा कार्यक्रम हमें पिछले 5 दिन के बीच में मिला है, तो मैं मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झुंझुनू के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अधिकारियों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर हम सबका साथ सबका विकास की बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे, झुंझुनू को आगे ले जाएंगे और बहुत जल्दी आपका जो सौर्य उद्यान है उसकी जो राशि है स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और ये सौगात जो है आपके झुंझुनू के क्षेत्रवासियों को मिलेगी। मैं जानता हूं कि झुंझुनू वो जिला है जहां आजादी के बाद से आज 800 से ज्यादा शहीद हुए हैं। किसी राज्य में भी इतने शहीद नहीं हुए होंगे जितना इस धरती ने उन वीर प्रसुदा भूमि ने दिए हैं। मैं उनका भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं पर अपनी शहादत दे दी है। यहाँ पर सैनिक भी बहुत हैं, खेल के विद्यार्थी भी बहुत हैं, स्पोर्ट्समैन भी बहुत हैं। आने वाले समय में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आवश्यकता भी हमें लगता है कि झुंझुनू को जरूरत है। ये सौगात निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री आने वाले समय में पूरा करेंगे। अब मैं आप सबको विश्वास दिलाते मेरी बात को खत्म करता हूं कि हम सब मिलकर झुंझुनू के विकास के लिए और राजस्थान के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आज झुंझुनू के विभिन्न ढाणी ढाणी से पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम पूरे राजस्थान से 20 से 25 लाख लोग जो है वर्चुअल माध्यम से आपको सुनने के लिए बेताब हैं और वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जुड़े हुए हैं। आपके सार्थिक सहयोग से
राजस्थान के और गरीब वंचित पिछड़े वर्ग को आर्थिक संबल देने का काम आपने किया है। इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से उन 88 लाख पेंशनर समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जिनकी मूल स्थिति को आपने समझा और उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते आगे बढ़ते रहेंगे। नए राजस्थान बनने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हर एक व्यक्ति के साथ में, मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का अपने उद्गार प्रकट करने के लिए। और देवियों और सज्जनों, आइए अब देखते हैं हमारे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विवरण दर्शाती ये लघु फिल्म। चेहरे पर खिली मुस्कान खुद बताती है किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति। इस प्रगति से समाज के हर वर्ग को मिले सर उठाकर जीने का हक और जीवन की मुश्किलें हैं आसान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी सपने को साकार कर रही है राजस्थान की डबल इंजन की भजनलाल सरकार। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, दिव्यांगों और वंचित वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। उनकी मंशा है कि प्रत्येक वर्ग को समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का हक मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वंचित वर्ग को आर्थिक सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी ली है। प्रदेश में जरूरतमंदों को 1500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, इस संकल्प के साथ राजस्थान की भजनलाल सरकार काम कर रही है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम पेंशन राशि 1000 में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर 1150 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार करेगी 1800 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार वहन। पेंशन लादी से जो मैं दवाई हुआ मंगा लू छू, मारो खर्चो कर लू छू, मारो दान पुण्य कर लू छू। जुग जुग जियो मुख्यमंत्री। मेरी पेंसिल वृद्ध अवस्था की आ रही है। भजनलाल जी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पेंशन ले रहा हूँ, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि ये पेंशन मेरी जारी रखें, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्ध जन पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के तहत राज्य के वंचितों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। विडो पेंशन आ रही है, इससे मैं अपना घर थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और पेंशनर्स के बैंक देवियों सज्जनों, और अब वो समय आ पहुंचा है प्रदेश की आम आवाम को बड़ी सौगात का अवसर, और इसके लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक क्लिक के माध्यम से ये टैप का बटन दबाकर 88 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करेंगे 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। और आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन देख स्क्रॉल होते हुए ये बैंक खाते, और इनमें ये जो राशि हस्तांतरित होती जा रही है, और इसके साथ ही एक क्लिक के माध्यम से SMS के जरिए भी आपको सूचना मिलती जा रही है। अजमेर 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 37 करोड़, 50 करोड़ से अधिक अलवर में 4,31,000 पेंशनर्स को, बांसवाड़ा में 2,46,000 पेंशनर्स प्राप्त कर रहे हैं तकरीबन 28 करोड़ से अधिक की राशि, और इसी तरह 12 में 1,63,000 पेंशनधारी 19.25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त कर रहे हैं। सीधे ये राशि उनके बैंक खातों में, और आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये स्क्रॉल होते हुए जिलेवार बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़, चूरू और
दौसा एक के बाद एक प्रदेश की आम आवाम को ये बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी होते हुए। समूचा पंडाल गूंजना चाहिए, आपकी तालियां मुक्त हृदय से गूंजनी चाहिए आज झुंझुनू की धरा से। चित्तौड़ 2,51,000 पेंशनधारी और 29 करोड़ 61 लाख की राशि, चूरू 2,70,000 पेंशनर्स प्राप्त कर रहे हैं 31 करोड़ की राशि। इसी तरह दौसा में 1,96,000 पेंशनर्स को मिल रही है 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। एक क्लिक के जरिए ये राशि हस्तांतरित होते हुए आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जिसे किसी प्रमाण की, किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। नागौर में है 4,67,000 से अधिक पेंशनधारी और इन्हें 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। इसी तरह 40 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि पाली के 3,41,000 पेंशनधारियों को। प्रतापगढ़ के 1,33,000 पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं 15 करोड़ 63 लाख से अधिक की राशि और एक के बाद एक तेज रफ्तार से ये राशि इनके खातों में पहुंचती हुई। इसी तरह उदयपुर में 4,18,000 से अधिक पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं तकरीबन 49 करोड़ से ज्यादा की राशि। सामाजिक सुरक्षा योजना के बेनिफिशरीज, उनके जो लाभान्वित हैं, उनकी तादाद आज प्रदेश में 88 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है और बजट सत्र की घोषणा के मुताबिक ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाई माधोपुर के 1,59,000 से ज्यादा पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं 18 करोड़ 72 लाख से ज्यादा की राशि। इसी तरह राजसमंद के 1,86,000 पेंशन धारक, इन्हें मिलेगी 21 करोड़ 96 लाख से ज्यादा की राशि। इसी तरह 15 करोड़ 63 लाख से ज्यादा की राशि प्रतापगढ़ के 1,33,000 पेंशन धारियों के बैंक खातों में। सूचना प्रौद्योगिकी सुंदर बानगी और एक क्लिक के माध्यम से ये राशि खातों में हस्तांतरित होते हुए। सीक्वेंस में कराएंगे तो फिर सीक्वेंस में आपको बोलेंगे वीडियो सबसे पहले नदी से ऑर्डर दिखाएंगे। और इस तरह 88 लाख पेंशनधारियों के खाते में पहुंच चुकी है 1,037 करोड़ से ज्यादा की ये रकम। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। और अब आज के इस समारोह में समय है माननीय मुख्यमंत्री के पेंशन धारकों में उनसे संवाद करने का। सभी में है अपार उत्साह और सबसे पहले इस संवाद की शुरुआत झुंझुनू से ही करना चाहेंगे। लाभार्थी हैं श्रीमती पारुल दीक्षित, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आप प्राप्त कर रही हैं और इसके साथ दो और लाभार्थी हैं कमला देवी और श्री राकेश जी। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं पारुल दीक्षित। मुझे एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है सर? जी, आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है? सर आज पहले मेरे को 1,000 रुपए मिल रही थी, आज सर मेरे को 1150 रुपए प्राप्त हो गए हैं। बहुत अच्छा। क्या आपके परिवार में कोई और भी है जो पेंशन धारक हैं? नहीं सर, मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपको
संतुष्टि है पूरी तरह से? हाँ जी सर। वो तो आपके चेहरे से झलक रही है। धन्यवाद सर आपका। चलिए। श्रीमती कमला देवी, आप प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मैं कमला देवी झुंझुनू से बोल रही हूँ। मुझे पालनहार और खाद्य सुरक्षा और पालनहार और विशेष योग्यजन स्वरोजगार के से हमने लोन लिया था, उसमें 50,000 की सब्सिडी मिली हुई है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। चलिए, ये उदयपुर हेलो मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ। मधु पालीवाल जी। जी सर, मैं मधु पालीवाल उदयपुर से बात कर रही हूँ सर। सर जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी राशि बढ़ाई है और मुझे हर महीना राशि प्राप्त हो रही है सर, और अभी बढ़ी हुई मिल रही है सर। और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पालनहार के पैसे भी मुझे हर महीना खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं सर। 1500 रुपए सर, बहुत लाभ मिल रहा है सर। मुझे रुपए 4,000 रुपए हर महीना मतलब मिल रहा है मुझे सर। बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। बहुत अच्छा। सर आप हमारे हेमंत जी बैठे, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत जी बैठे हुए हैं, ताराचंद जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। झालावाड़ से लाभार्थी श्री राम प्रकाश पी जी। चलिए, आपकी आवाज कट रही है, डिस्टर्ब है। ये जैसलमेर टिकमाराम जी। राम जी, राम नमस्कार। राम साहब, कैसे हो टिकमाराम जी? ठीक है सर, हुक्म। ठीक है। हाँ ठीक है, आपने क्या है? अच्छा, आपके खाते में आ गई ना आज पेंशन? हाँ आ जाएगी साहब। जी। आपने की है जो आएगी। जी। और ठीक है आप? और सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद है बहुत मुख्यमंत्री। अच्छा। बीकानेर नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कौशल्या जी। आपको प्रणाम। मेरा जी नाम कौशल्या। नमस्ते। कैसी हो कौशल्या जी? बहुत बढ़िया। जी आपको प्रणाम। मैं बीकानेर से कौशल्या सुथार, एकल नारी पेंशन योजना से मेरे को लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे को 1,000 रुपए मिल रहे थे, अब आपने बढ़ा के 1150 कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ये हुए हैं पहली किस्त में, अभी तो और बढ़ने वाला है, चिंता मत करिए। जी धन्यवाद। ब्यावर हाँ जी सर। जी। पूसाराम जी, कैसे हो? राम रतन हूँ सर। अच्छा, राम रतन जी। हाँ जी, कैसे हो? जयतारण विधायक से ठीक हूँ सर। जी। आपके खाते में अभी आ गई पेंशन? अभी तो नहीं आई, आ जाएगी साहब। स्वागत में आपका घना हेतु, घना कोर्सो, घना मानसो आप रो मारा एवढे अलग सो सौभाग्य है जो आपसे बात करे सर। राम रतन बोल रहा हूँ सर। अरे राम रतन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर, हमारा सौभाग्य है जो आपसे बात करे, नहीं तो सर किसी से राम करे ना तो भी चल जाने दे रहे, दिव्यांग 10-20 रुपए मांगेगा। आप हमारा सौभाग्य है सर आपसे बात करना है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी साहब। बहुत अच्छा। राम साहब। और पालनहार मिल रहे 2 बच्चों के साहब। चलिए। 21 जून को भी आए सर 3,000 आपके।
हमारे। और अभी आने वाले समय में साहब ये स्कूटरी का है ना सर, ये 18 से 45 है, उसका 18 से है ना 50 करो तो हमारे भी वंचित नहीं रहे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। करौली हाँ, जी, लो बाजू में लक्ष्मण जी। करौली। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं प्रहलाद बेनीवाल करौली से। हाँ प्रहलाद जी। सर सबसे पहले मैं करौली जिले के समस्त विशेष योगदान समुदायों की ओर से आपके चरणों में नमन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आप सभी बैठे हैं, हमारी राजकुमारी जी सभी बैठे हैं, आप सभी को नमस्कार। हमारे दर्शन जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी जवाहर सिंह जी बैठे हैं, बहुत अच्छा। आपकी पेंशन पहुंच गई प्रहलाद जी? हाँ सर, मेरे अकाउंट में भी मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया है इसका सर। करौली जिले में ही नहीं सर, पूरे करौली जिले के सभी विशेष योगदान समुदाय की ओर से आपका दिल से आभारी सर। चलिए बहुत अच्छा। आप और सर सभी को नमस्कार, सभी को, आपको जो पीछे बैठे हैं उन सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं और आपके द्वारा संचालित कई योजना है उनका भी मैं लाभ ले रहा हूँ सर। पालनहार योजना है, मेरे 2 बच्चे हैं सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। चलिए। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सभी पेंशनधारियों से चुने हुए जिलों के, और ये एक सकारात्मक संदेश समूचे प्रदेश में कि कोई हमारी खैर खबर ले रहा है। और अब सभी हम उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनसे अनुनय आपकी तालियों के साथ कि आज के इस समारोह में हम सभी को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करें, लक्ष्य की सुस्पष्ट कल्पना के साथ जनता का ये विश्वास सुनने कि कोई हमारा रहनुमा है, हमारी खैर खबर ले रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को हस्तांतरण करने के इस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के सभी यहाँ विराजे सभी का मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, विधायक श्री विक्रम जाखल जी, विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी कुलहरी जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचर जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक श्री शुभकरण जी, पूर्व विधायक श्री जेपी चंदेलिया जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी सैनी साहब, हमारे एसीएस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप राका जी, श्री गणेंद्र भान चतुर्वेदी जी, निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे भाई निशित कुमार जी, विधानसभा प्रत्याशी भाई राजेश दहिया जी, प्रदेश के विस्तारक प्रभारी श्री राजेश गुर्जर जी, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पवन मंडविया जी, दिसंबर पूनिया जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई दशरथ सिंह जी शेखावत, और पूर्व विधायक भाई रूपाराम जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं विराज सम्मानित सभी
अतिथिगण और वरिष्ठजनों को मैं देख रहा हूं जिस तरह का प्यार और दुलार आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये झुंझुनू जवानों और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे उन प्रत्यक्ष बहनों को, विधवाओं को और पेंशनर जनों को जो यहां से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन गई है इस पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि यह हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहां सैनिकों का जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो सैनिक है सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को जो शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है तो वो झुंझुनू की धरती भी है। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ऐसे उन सभी सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित मैं करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज गर्व होता है कि हमारे वरिष्ठ एकल नारी, विधवाओं, दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों को एक कल्याण का काम आपकी झुंझुनू की धरती से हुआ है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है। पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। चुनाव के समय हमारा संकल्प पत्र जो था और हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम अब आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वो वादा हमने पूरा किया है। 1000 से हमने 1150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए और वो खाते में झुंझुनू की धरती से गए। और अभी आप देखे होंगे आपके मोबाइल में आवाज भी आ गई होगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कोई समाज कितना विकसित और सभ्य है, इसका पैमाना यह है कि समाज में निर्बल वर्ग को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी हिफाजत किस प्रकार से की जाती है। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता आवश्यक है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर समाज में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को, महिलाओं का जीवन अच्छा अगर होगा तो हमारे समाज का जीवन अच्छा होगा, हमारे देश का जीवन अच्छा होगा। यह सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं जो समाज के विकसित और सभ्य कहलाने के हकदार होते हैं। हमारा फर्ज है कि हम हमारे वृद्धजनों को, एकल नारियों को, विशेष योग्यजन प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। हमें इसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि वे अपना जीवन निरोगी रहकर सम्मानजनक तथा सार्थक ढंग से जिए। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत में संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय वाले समाज की नींव रखी है। हम समता मूलक समाज की स्थापना के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने की बात हम कहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये संवेदनशील समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में ममता हो। हमारी सरकार इस ममता के भाव से साथ गरीब को
गणेश मान करके हम जनता के बीच में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ सेवा करने का काम भी कर रही है। हम नागरिकों का जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक ख्याल रख रहे हैं। हमारी सरकार हर समय जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार अनाथ भाषाएं, बच्चों के लालन पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर के युवाओं की नौकरी तक उन्हें संबल प्रदान करने के लिए सशक्त बना रही है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गों को, एकल नारी, विशेष योग्यजन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने का काम कर रही है। हमारे प्रियता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानववाद अंत्योदय के दर्शन को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार है। हमारे सरकार वरिष्ठजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का मानना है कि वरिष्ठजन राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं, उनके अनुभव और ज्ञान समाज के लिए अमूल्य है। हमारी सरकार बुजुर्गों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प भी हमने लिया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से हर बार हम पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 15 दिसंबर 2023 के बाद 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को भी हमने पेंशन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही थी उनको भी जोड़ करके 2,41,000 लोगों को हमने उनको नहीं जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आज झुंझुनू जिले में 2,74,000 से अधिक लोगों के पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़ 27 लाख रुपए झुंझुनू जिले में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साधारण सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल सके। डिजिटल के माध्यम से पेंशन योजना स्वतः ही स्वीकृत और वार्षिक सत्यापन पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और आज पेंशनर को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा पहले पेंशन मिलती थी उसमें कट मनी लगता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन जाती है। कोई भी भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं बनती है। आप जब चाहे निकाल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पालनहार योजना के तहत 6 साल के बच्चे को एक 1,500 रुपए तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2,500 रुपए तक की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्त वर्ष में 234 करोड़ रुपए देकर 5,82,000 बच्चों को योजना का लाभ हमने दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रयुक्त कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाने की व्यवस्था भी हमने की है। यही नहीं, वर्तमान में 20,353 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कर शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष में मई तक 70 करोड़ 7 लाख रुपए देकर 16,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन की राशि भी देने का काम किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में मैं जोर देकर कह रहा, हमारी सरकार बुजुर्ग, असहाय, गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कमजोर नहीं होने देगी और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपसे कई वायदे किए थे, उन वादों को भी हमने पूरा किया है।
हमारी सरकार ने कहा था कि हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने बढ़ाई है और अभी आने वाले दिनों में आपके खाते में पीएम सम्मान निधि भी आपके खाते में आने वाली है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने 125 रुपए गेहूं में बोनस बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 का था, हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो आपको पूरी जानकारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जरूरतमंद के लिए आगे आ रही है। यही नहीं, हमने आपसे वादा किया था, ये झुंझुनू के हमारे शेखावाटी के जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमने आपसे कहा था कि इतने दिनों से जो आपको 50 साल से लोग भरोसे में रख रहे थे, यमुना समझौते के पानी के झूठे वादे कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने वादा हमारी सरकार हम यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे और हमने जो समझौता किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस आधार विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो चुनाव आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे अफवाह उड़ाते हैं। ये 70 साल से करते आ रहे हैं। 70 साल में इन्होंने सिवाय झूठे वादे के कुछ नहीं किया है। इस देश को तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा आतंकवाद, नक्सलवाद की समाप्ति हो, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो, और हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उन भाइयों को पेंशन देने का भी काम हो। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो वादे हमने आपसे किए हैं, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कई और आपको काम ऐसे मिलेंगे जिन कामों के लिए हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आप उनको पूरी होते हुए देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू के लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। एक झुंझुनू जिले से एक अच्छी शुरुआत माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज हमने बुजुर्गों को पेंशन योजना का ये काम प्रारंभ आज हमने बढ़ाते हुए किया है। निश्चित रूप से धरती है, एक अच्छी धरती है, ये काम हमने किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मान्यवर। एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में देने के लिए कि समता मूलक राज